आप लोगों को आज यहाँ पर देखकर बहुत खुशी है, क्योंकि ईश्वर की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सब कलाकारों के बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की वजह से, और स्पेशली बापूजी संगीत मार्तन पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के आशीर्वाद से आज 8 प्रहर की हम तीसरे एडिशन की हम घोषणा करने के लिए मिल रहे हैं। और 8 प्रहर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोग सब इनको जानते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि मैंने माइक लिया और सब बात करना शुरू की। सबसे पहले मेरे जो राइट में बैठे हुए हैं शशि व्यास जी, जो पंचम निषाद जिन्होंने शुरू की है, और आप अगर बॉम्बे टाइम्स देखते हैं तो मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया की फैमिली से ज़्यादा पंचम निषाद का लोगो दिखता है। तो बहुत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक उसके प्रवाह को प्रबल बनाने के पीछे ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शशि जी और उनकी पूरी फैमिली, ज्योति जी और गीता। So thank you Shashi for partnering with Art Praher with my company Art and Artists। और उसके भी जो राइट में बैठे हुए हैं हमारे शास्त्रीय संगीत और इनकी जनरेशन के सबसे वहाँ द फाइनेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लॉटिस्ट, इज अ माइस्ट्रो। 3 साल के बाद में लेजेंड जरूर का होने ही वाले हैं, और लेकिन इनकी जनरेशन में डेफिनेटली द फाइनेस्ट फ्लॉटिस्ट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। और इनकी जो एक चौमुखी कलाकार हैं, आपने इनके अनगिनत फिल्म के गाने सुने हुए हैं जो उन्होंने उसमें अपने फ्लूट के द्वारा उस गाने को और रसीला और सुरीला बनाया है। तो बहुत बेहतरीन कलाकार है और 8 प्रहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली बार 8 प्रहर में अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और मज़े की बात है कि 2 दिग्गज गायकों के बीच में हमने इनको इसलिए रखा है क्योंकि उनमें वो शक्ति है। पंडित वेंकटेश कुमार जी इनके पहले हैं और आदरणीय पंडित जसराज जी इनके बाद में हैं। इसके बीच में रखने का तात्पर्य यही था कि किसी में जितनी शक्ति होती है, ऐसा कौन कलाकार है जो 2 ऐसे महान जो गायक हैं उनके बीच में अपनी कला की प्रस्तुति करे और उसके बाद दिलों को जीत भी दे। ये बहुत एक चैलेंजिंग पोजीशन है, और गुरुदा हमको आपसे बेहतर नाम ही नहीं सोचा। और जो मेरे लेफ्ट में है, इनके बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक जाऊँ, ये एक इस सदी के सांकेतिक रूप में एक नायक है। नायक वो होते हैं जिनमें 16 गुण होते हैं और उनको श्री कृष्ण कहा जाता है, लेकिन 16 में से तो 13.5 तो कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी अभी आगे की उम्र में आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। लीलाद्री जी आज की तारीख में कहते हैं बड़ी खुशी होती है कि एक बड़े स्टार बनते हैं। अच्छे कलाकार बहुत है, लेकिन एक लोगों का जब प्यार बरसने लगता है तो उसे स्टारडम आना शुरू होता है। और ये जो लोग इनको प्यार करते हैं, जो आपने देखा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने उनको खास अपने बर्थडे पे इनको बुलाया और कहा कि ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। तो मुझे अमिताभ जी को ट्वीट करने का मन किया कि अमिताभ जी आपने अभी इनको फेवरेट कहा, ये जब से 14 साल की उम्र से मेरा फेवरेट है। तो एनीवेज, बट सो प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, एवरी सिंगल अचीवमेंट, बी इट एज एन इनोवेटर इन्होंने जिटार एक इंस्ट्रूमेंट नया बनाया है। जहाँ क्लासिकल म्यूजिक की बात है, इनके पिता इनके गुरु हैं पंडित कार्तिक कुमार जी, जिन्होंने इनको इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और उसके बाद शिक्षा एक होता है जो आप ग्रहण करते हैं, और उसके बाद कलाकार वो होता है जो ग्रहण करके उसको अपना बना के लोगों तक पहुँचाए और लोगों को अपनी बात मनवाए। तो इसमें ये शक्ति है, लीलाद्री में वो बहुत ताकत है। इसीलिए खास तौर पर शशि जी और मैं जब बात कर रहे थे, और नीरज भी मेरे जो पार्टनर हैं, तो जब डिस्कशन हो रहा था कि पहले साल हमने श्रीमती किशोरी अमोलकर जी से पूरी 8 प्रहर की फिनाले कॉन्सर्ट उन्होंने परफॉर्म किया। सेकेंड फिनाले कॉन्सर्ट बापूजी ने परफॉर्म किया पंडित जसराज जी। तो थर्ड ऐसा क्या हम
कर सकते हैं, जैसे कि लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, ना हमारी बात है ना लोगों की, कुछ किस्मत की बात है कि सबके जहन में एक ही नाम आया कि इस जनरेशन में अगर किसी में ताकत है, गुण है, मेहनत है, सोच है, विचार है, क्रिएटिव प्रोसेस है, तो हमें उस आर्टिस्ट को वो मान, वो एक ऑनर कि जिस मंच पर इतने दो महान गायक इस सदी के बैठ चुके हैं, उस स्थान पर अगर हम किसी को देखते हैं तो वो है इस जनरेशन के नीलाद्रि कुमार जी। एंड ये जो हमारा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वास को वो कायम रखेंगे। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई मे गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस नीलाद्रि। मेरी जितनी बात करनी थी मैं कह चुकी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरे पार्टनर नीरज जेठली मुझसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि नीरज जेठली, मेरी टीम आर्ट एंड आर्टिस्ट, वो सब ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन शेयर मुझे मिलता है। इसके लिए मैं बहुत भगवान को मानती हूँ कि थैंक यू गॉड, इनकी वजह से मुझे ये श्रेय मिल रहा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड आई रियली मीन इट। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल अदरवाइज कि आप 21 घंटा प्रोग्राम का एक सोचना एक अलग बात है पेपर पे। आई मीन नोबडी राइट्स ऑन पेपर बट थ्रू लैपटॉप पे आई वांट टू डू दिस, बट टू गिव विंग्स टू माय, गिविंग नॉट जस्ट द स्ट्रेंथ टू take it forward but actually leading the way. So thank you so much Shashi, means a lot. You Jyoti ji and also Geeta, very my favorite girl, thank you so much. I'd like Shashi to talk because मुझे पता है कि आर्टिस्टों से बात करने के बाद आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन शशि प्लीज, शशि व्यास। धन्यवाद दुर्गा जी। आप सभी पत्रकार जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप सबको पंचम निशान और आर्ट एंड आर्टिस्ट की तरफ से अभिवादन करता हूँ कि इतनी दोपहर को एक अच्छी खासी छोटी सी नींद लेने के बजाय हमारे इस विशेष उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही में रुनुदा और नीलाद्रि हमने बुलाया और वो यहाँ पर आए आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आर्ट एंड आर्टिस्ट और पंचम निशान ने ये जो प्रोजेक्ट, ये शिवधनुष हाथ में लिया है पिछले 3 साल से, इसकी सच पूछिए तो प्रेरणा है हिंदुस्तानी संगीत। ये एक विशाल समुद्र की तरह है, आप जितना इसमें तैरते जाओ उसका आनंद लेते जाएंगे। और ये ऐसा संगीत है कि इसमें आपको शारीरिक रूप से डूबना जरूरी नहीं है। आपका मन अगर इसमें डूब जाए तो जैसे समुद्र की उस गहराई को कोई नाप नहीं सकता है, वैसे इस संगीत की भी गहराई को नापना मुश्किल है। सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, और उस अनुभव की अनुभूति हमको तभी मिल सकती है जब ऐसे किसी किस्म का कार्यक्रम का हम आयोजन करें कि पूरे 24 घंटा समझ लीजिए कि ये सत्संग है, सारे कलाकारों के साथ सत्संग। ये सब कलाकार अपने आप में एक मिसाल है, अपने उस कला के प्रति उनकी जो एक लगन है और उन्होंने जिस मेहनत से, जिस साधना से इस कला को अंगीकृत किया है तन मन धन से। जैसे कहते हैं कि संगीत सुनने के 4 स्टेप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई संगीत कैसे सुना जाता है, तो शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। पहले संगीत आप शरीर से सुनते हैं, फिर बुद्धि से, फिर मन से, और अंत में आत्मा तक पहुंचते हैं। और संगीत सीखते कैसे कहते हैं, तो शास्त्र, तंत्र, विद्या, कला। तो शास्त्र तो अपनी जगह है, जो शास्त्र का तंत्र होता है वो आपको गुरु सिखाता है, जिसकी विद्या होती है, और उसको जब आप रंगमंच पर जाकर उसकी प्रस्तुति करते हैं तो वो कला होती है, और उसको कलाविष्कार कहते हैं। तो पहले 3 तो समझ लीजिए कि शास्त्र, आप अगर बिल्डिंग नजर के सामने लाए तो शास्त्र फाउंडेशन है, आपको विद्या देते हैं वो गुरु, आपके आर्किटेक्ट है उस शागिर्द के, उस शिष्य के।
कि जो उनको पूरा स्ट्रक्चर देते हैं हिंदुस्तानी संगीत का, और जो शिष्य परफॉर्मर करके मंच पर आता है वो उस कला का डिजाइनर होता है, इंटीरियर डिजाइनर होता है। वो उस राग का स्ट्रक्चर को देख के अपनी प्रतिभा से, अपनी सृजनशीलता से उसी राग को एक अलग अंदाज से आपको उसका दृश्य दिखाता है, और तभी जाके लोग उसको एक कलाकार के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं और दुर्गा जब भी कलाकारों का चयन करते हैं तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि इस कलाकार की सिर्फ जानकारी जरूरी नहीं है, मगर सारे रसिक श्रोतागण जो सभागृह में बैठे हैं, क्या वो अपना संगीत उन तक पहुंचाते हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सारे कलाकार, ये तो उन 17 कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले गुन्नेचा ब्रदर्स है, उसके बाद एन राजन जी है, फिर वेंकटेश कुमार जी है, फिर रुनुदा है, उसके बाद संगीत मातंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी है, उसके बाद साबिर खान जी है, फिर देवकी पंडित जी है, फिर संजीव अभ्यंकर जी है, फिर राहुल शर्मा जी है, फिर उदय भवाकर जी, फिर राकेश चौरासिया जी, फिर जयतीर्थ मेहुली, फिर अमान अली, अयान अली मंगल, फिर कौशिकी चक्रवर्ती जी, और अंत में नीलाद्री कुमार है। अब देखिए कि आज ये दो प्रतिनिधित्व मैंने इसलिए कहा कि पंडित जसराज जी तक जो हमारे सारे ये जिसको हम लोग वेटरन्स कह सकते हैं, उनमें रुनुदा उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और बाकी हमारे जो सारे आज युवा पीढ़ी के ये सारे जो कलाकार अपनी अपनी साज और आवाज के जरिए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तानी संगीत के रसिक श्रोतागण को अंकित किया है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके शिखरस्थ कलाकार नीलाद्री कुमार जी का। आठ प्रहर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ऐसी है जो कि समय चक्र के अनुसार उसका महत्व है। प्रकृति का और समय का एक अनूठा नाता उन्होंने अपने सुरों के जरिए सारे इस मैं सिर्फ इंसान को नहीं कहता हूँ, लेकिन पुरानी कहानियां सुनते हैं तो लगते हैं कि जो जंगल के हम लोग कहते हैं रहवासी, मैं उनको जानवर नहीं कहता हूँ, ये हमारे जंगल के जो रहवासी है सारे स्वागत कहिए उनको, ये भी बोले उस संगीत से आनंद लेते हैं। रिसर्च कहते हैं कि भाई गाय अगर हिंदुस्तानी संगीत सुनो तो दूध ज्यादा देती है भैंस। तो ये सारा जो संगीत का हमारा एक नाता है प्रकृति और समय के साथ, उसी का अगर परिणाम है तो ये 8 प्रहर का संगीत कि हर प्रहर में, और कहते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, ये जो 12 घंटे के 2 पहले विभाजन होता है, और फिर उस 12 घंटे में ऐसा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि हर 3 घंटे के बाद सूर्य अपनी कक्षा बदलता है, और जैसे वो सूरज उसकी रोशनी की तीव्रता बढ़ती जाती है, वो ऊर्जा की रोशनी बढ़ती जाती है, कहते हैं वैसे वैसे मध्यम का प्रभाव बढ़ते जाता है। और ये मैं सिर्फ जानकारी के हिसाब से कहता हूँ, ज्ञान के हिसाब से नहीं। तो ये आप अपने अपने हिसाब से इस पर विचार कर लीजिए। तो 3 के हिसाब से वो 4 प्रहर हो गए, और फिर शाम से लेकर सवेरे तक 4 प्रहर हो गए। हर प्रहर का अपना एक महत्व है, और उस प्रहर में जो राग रागिनियां गाई जाती है उसका अपना एक महत्व है। और इसीलिए दुर्गा को मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम हर प्रहर के अनुसार राग प्रस्तुतिकरण करें। और जब वो आई मेरे पास मिलने के लिए कि क्या करें, मैंने कहा ज्यादा सोचते नहीं है, पहले करते हैं, एंड द होल कॉन्सेप्ट विल इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से दैट टुडे 8 प्रहर is a brand event in the world of Indian classical music. I am saying not only in India but across the globe. ऐसा इवेंट कहीं न हुआ था, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आगे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये 8 प्रहर करते रहेंगे, लेकिन और कोई लोग करेंगे तो हमको ज्यादा खुशी होगी। और क्या कहूँ, क्योंकि ये 2 कलाकार हैं, इनसे सुनना है। हर कलाकार को पहली बार हमने राग दिए हैं, हम 3 राग देते, फिर कहते हैं आपको कौन सा राग अच्छा लगता है वो बताइए। और ये ऐसे पहली बार होता है कि कलाकार के साथ विचार परामर्श करने के बाद ही राग का चयन होता है। तो इसलिए अब मैं दुर्गा से फिर कहता हूँ
और इतनी ज्ञान की गंगा है शशि व्यास, क्योंकि हैं ये पंडित CR व्यास जी के सुपुत्र हैं, तो ये जो ज्ञान है इनको ये अपने घर में ही मिला है। आप ये मत सोचिए कि कहीं जाके इसने पढ़ा है या समझा है, सब घर में गंगा बहती है तो ये असर होता है। मैं अब रोनोदा से कहूँगी, आदरणीय रोनोदा से कहूँगी कुछ कहीं आर्ट प्रहर के बारे में, खुद के बारे में, जो भी उनके मन में। आप सबका बहुत स्वागत है। सचमुच इतना अच्छा लग रहा है कि एक अनोखा एक अद्वितीय विषय है ये, और आज के इस युग में इतने भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को ये सुनने को मिलेगा, कितनी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इतना प्रोग्राम हम लोग बजाते हैं, इतने साल से बजा रहे हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम जिसके लिए मन मस्तिष्क में बहुत दिन से चल रहा है कि कैसे बजाएंगे, क्या बजाएंगे, कैसे श्रुतियां लगाएंगे, क्या एटमॉस्फेयर खड़ा करेंगे कि यादगार बन जाए। कोशिश तो होती है। आठ प्रहर का कोई कॉन्सर्ट मैंने, कोई कार्यक्रम जीवन में अभी तक नहीं बजाया जिसमें कि इतने सुंदर रागों का एक राग माला तैयार किया गया है। शास्त्रों में तो है, आठ प्रहर ऋषि मुनियों का बनाया हुआ ये राग है, जो कि हमारे नसों में, हमारे हृदय में, हमारे भाव में, नवरस के जो भाव होते हैं, रस जो हम कहते हैं, राग रस, उसका असर तो जरूर पड़ता है, मगर उसको एक कार्यक्रम में इस तरह से पिरो के परोसना, ये बहुत बड़ा काम दुर्गा जी ने और शशि भाई ने किया है। और हम सब कलाकारों का परिवार इसमें जुड़ गया है। और इस बार मुझे मौका मिला है कि मैं सुबह का जो पहला प्रहर है उसमें मैं कुछ बजाऊंगा। सेकेंड सेक्शन में मैं हूँ। यस, पहले में तो गुंडेचा जी और राजन जी हैं। तो ये सेकेंड प्रहर का भी सुबह के सेक्शन में आता है, लेट मॉर्निंग के जो राग हैं। तो ये बहुत बड़ा कलाकार के लिए परीक्षा होता है कि हम लोग एक सेट पैटर्न में वही राग बजाते हैं शाम को, या अर्ली इवनिंग या लेट नाइट, मिडनाइट राग जिसको बोलते हैं, दरबारी, ये वो सब। मगर ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट कंसेप्ट से हम सब जुड़ गए हैं, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और सब कलाकारों को भी राग बताए गए हैं। मैं तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं डिस्क्लोज ना करूँ तो कम से कम आप लोग सोचेंगे। जो मैंने क्लेम किया है वीडियो में, मेरे बाइट में, मेरे जो स्टेटमेंट में कि मैं ऐसा कुछ बजाऊंगा जो मैंने स्टेज पे कभी नहीं बजाया, तो जरूर लोग सोचेंगे कि अगर ये 40 साल से बजा रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं बजाया। मगर समय अनुसार बजाऊंगा और ये यूनिक राग होगा, और ऐसा ही यूनिक सब कलाकार प्रस्तुतिकरण करेंगे। और आठ प्रहर मुंबई में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा रागमाला है, एक ऐसा सोच है जो प्राचीन एंशिएंट होते हुए भी आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के सामने परोसा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम मुंबई में हो रहा है, और आप सब इसके साक्षी हैं और इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे ले चलना है और बहुत साल तक ये होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहाँ से चला जाऊँगा, मेरे गीतों में ढूंढा करेगी दुनिया मुझको। तो ये जो सोच है, हम लोग रहे ना रहे, ये सोच आगे चलता रहेगा जो दुर्गा जी ने और शशि जी ने शुरू किया है। थैंक यू। ये बात भी ऐसे करते हैं कि दिल में तालियां बजती हैं। कनेक्टेड है, और जी कनेक्टेड है।
बापूजी आप लोगों से रूबरू होंगे स्काइप पे। 1 मिनट हम लोग कनेक्ट करें, जस्ट गिव अस 30 सेकंड्स। मिल रही है और सबसे बात है कि संगीत को सफलताएं मिल रही, इतनी बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज है। और आठ प्रहर में जो हमारे यहाँ पुराने जमाने में जो हर प्रहर के राग होते थे, उनकी पुनरुत्थान किया जा रहा है कि आठ प्रहर में कैसे कैसे राग गाए जाते थे। और उसके अलावा ये ऐसे है कि शुरुआत में ही बहुत बड़े बड़े कलाकार आ जाएंगे और जो आज के अच्छे कलाकार हैं वो भी बाद में आ रहे हैं, मगर उनका गाना बजाना सुनिए, एक से एक अच्छे कलाकार बहुत अच्छे गाते बजाते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने इतना अच्छा चयन किया। उसमें कमाल तो ये कि मैं भी हूँ। तो आप हम लोग सब मिलके उसका आनंद लेंगे। मैं भी वहाँ होऊंगा और इस बार मैं षणमुखानंद में ही रहूंगा, एक दिन पहले से। और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नीचे जाके थोड़ा सा आनंद लिया तो ले आऊंगा, नहीं तो वहाँ पे बहुत स्पीकर तो रहेगा नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम है, मेरा अपना इंतजाम अच्छा है तो आप लोगों का जरूर अच्छा होगा। आपको सब मिलके कॉफी पियेंगे, बटाट वड़ा खाएंगे, सब कुछ है। और कई मतलब अजब प्रकार के तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग गाते रहते हैं, मगर समय अनुकूल गाएंगे, ये सही बात है। तो बस आप हमारे सब जो आने वाली पीढ़ी के सरताज कलाकार हैं उनको भी सुनेंगे, जो इस सरमुकुटमणि हैं वो उनको भी देखेंगे सुनेंगे, मगर मैं ये कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को सुनिए। जय हो। जय हो। थैंक यू। जय हो। जय हो। लव यू। प्रणाम। हाँ, हमारे इनका तो जवाब ही नहीं है। इनको तो अमिताभ साहब ने बहुत जबरदस्त कलाकार बना दिया कलाकार, मगर इतने बड़े आदमी के कुछ मोहर लग जाए तो उसका कुछ मजा ही और है। जीते रहिए। जय जय बापूजी, लव यू। प्रणाम। और रोनू दा भी आपको प्रणाम बोल रहे हैं। 1 मिनट। बापू प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू। इधर आइए। जय हो। और क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भी वही बजा रहे हैं और आज के जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके भी एंडिंग कलाकार आर वेरी ओन स्टार लालू कुमार। नमस्कार, आप लोग सबको प्रणाम, स्पेशली शशि जी, दुर्गा जी, नीरज जी, पंडित रोनू मजुमदार जी। और ये एक ऐसी प्रथा चली आ रही है 8 प्रहर 3 सालों से। और एक और प्रथा है हम लोग के संगीत में, जब बड़े बुजुर्ग संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे विभूति, जिनकी वजह से ये संगीत आज हम लोग कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। इन लोग के बात के बाद, इनकी बातचीत के बाद कोई भी युवा कलाकार कुछ बात करे, ये प्रथा नहीं है। फिर भी ये दुर्गा जी का प्यार है एंड इट्स अ ब्लेसिंग दैट एक बहुत अच्छी बात हुई है ये 8 प्रहर में, जो जिस मंच पे सवेरे से दोपहर तक जो लेजेंडरी बोलिए आप विभूति, जिनको गुरु का स्थान हम लोग देते हैं, उस कलाकार, उस लेवल के कलाकारों ने वहाँ पे गाना बजाना करेंगे। उसके बाद से जो शाम को वही मंच पे
जो बोलिए मंच पे जो नेक्स्ट जनरेशन जो युवा कलाकार है वहाँ पे उनको बैठना, उसका वाइब्रेशन और लोगों का जो एक आशीर्वाद मिलता है वही एक तरीके से हमारे संगीत का एक प्राप्ति होती है, क्योंकि जर्नी बड़ा लंबा है और बिना इस चार्ज, इस आशीर्वाद और इस वाइब्रेशन के आप संगीत कितना भी कर ले उस मकाम तक पहुंचना मुश्किल होता है। और थैंक यू टू रियली आई हैव टू मेंशन विद ऑल हार्ट टू दुर्गा जी, नीरज फ्रॉम आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड शशि जी फॉर डूइंग दिस। एंड जैसे पंडित जी ने कहा दैट आपने हम लोग को मौका दिया इस मंच पे और आगे भी देते रहेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आपको ये आप बोल सकते हैं विश एट द सेम टाइम होप के साथ दैट ये चलता रहेगा। और आप लोग सब जो आज आए हैं आपके माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है प्रचार करना, जो भी हम लोग कह रहे हैं आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही बोलिएगा और लिखिएगा, जो लोगों तक पहुँचे। जो युवा जो कलाकार हैं वो युवा श्रोता तक पहुँचे और जो सीनियर श्रोता है वो तो पहुँच चुके हैं ऑलरेडी और आने भी वाले हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये बहुत ज़रूरी है जो ये हमारी जो भी वार्तालाप हो रही है, सिर्फ हम लोग को मज़ा नहीं आया, आप लोग को भी मज़ा है और जो आपके लिखे हुए शब्द हैं वो सुन के उनको भी मज़ा आया। Thank you so much for coming this afternoon, all of you, and having us here. Thank you, Shashi ji. Thank you, Dona ji. Thank you, Diladi. And before we wrap up, this would not have been possible. आप लोग, I know आप लोग उनको credit नहीं दे पाते हैं for whatever reasons, but we want to express our heartfelt gratitude to all our partners who have made this possible. Otherwise, ये dream, ये सपना ही रहता हवा में और सब लोग कहते कि हम लोग क्यों नहीं करते क्लासिकल म्यूजिक के लिए कुछ, लेकिन ये सामने से आके they have made this possible. Our sincere gratitude to LIC for co-presenting it, Union Bank, Tata Capital, Mahindra Finance, Realty Assurance, Reliance Foundation, SBI, Saregama Caravan, LIC Housing Finance, ORA, and our radio partner 92.7 Big FM. Our heartfelt thank you. You guys have made this possible. And on the way, Bank of Baroda also I'd like to thank. So thank you all. Really sincere thank you, gratitude for saving an Indian Oil. Thank you, Deepa. And Indian Oil. Without you, you have actually become the custodians of Indian classical music. आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं इसलिए जनता तक पहुंचता है, तो तहे दिल से शुक्रिया। एंड प्लीज जॉइन अस फॉर हाई टी। उसके पहले इन केस देयर आर एनी क्वेश्चंस वी आर हैप्पी टू आंसर। इन केस यू आर हंग्री वी कैन प्रोसीड फॉर हाई टी। टिकट नो, इट्स टिकटेड एंट्री। बुक माई शो पे टिकट्स अवेलेबल है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टिकट्स। फर्स्ट 4 प्रहर का एक टिकट होता है और 5th to 8 प्रहर का सेकंड टिकट होता है। So that's it's otherwise too much, but we also want to thank Shanmughanand for their fantastic support and cooperation for giving us the facility. Varna, because of the permissions, if the venue is not cooperated, it's very difficult to do a 21-hour non-stop concert. And anything else? Book my show is the easiest way of getting it. Can I explain? Gundecha Brothers will present Drupad Dhamar, okay, vocal, followed by Dr. N. Rajam, she is a legendary violinist,
followed by no, she is only a violinist. Yeah, then followed by Pandit Venkatesh Kumarji, who is a fabulous, great maestro of vocal music. Followed by the greatest of his generation, Pandit Ronu Majumdar, flautist. Then Pandit Jaswarji, vocal. Vocal instrument. Tabla, harmonium, different instruments will come as co-artists. So there are about, in total, more than 50-55 artists will be on stage. More than that, probably. I'll make a head count for you next. Ghazal? No. कर सकते हैं, जैसे वो है ना, वो ये धुआं है, वो गोरख कल्याण में है. वैसे नेक्स्ट टाइम के लिए हम अभी से बोल देते हैं हरिहरन जी को कि आपके लिए आपकी ऑडियंस आ रही है. सो बट वी विल हैव टू कीप इट प्योर टू क्लासिकल म्यूजिक. एनीथिंग एल्स? मैडम ये रागा से ये अकॉर्डिंग टू प्रेयर है ना? According to time is prayer is 3 hours. Every prayer is 3 hours. And 8 into 3 is 24. और ये साइंस भी है. आज सबसे खूबसूरत बात है कि एक्सेप्ट फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, नोवेयर इन द वर्ल्ड कोई भी म्यूजिक समय के साथ जुड़ा है. तो वी आर एक्चुअली प्रोग्रेसिव. We give that much importance to our पंच तत्व. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. वो सूरज की किरणों से जुड़ा हुआ है, वो चांद की रोशनी और चांदनी के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये जो अपना साइंस है, जो पहले सैकड़ों साल पुराना है, वो एक बहुत ही आगे की सोच है कि इस वक्त इस राग का ये असर होता है. और इसीलिए हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मेडिकल जो थेरेपी है, उसमें भी उसका ज़्यादा असर होने का वो एक रीज़न है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स वर्क ऑन योर नर्वस सिस्टम. म्यूजिक थेरेपी आजकल काफी सबसे ज़्यादा म्यूजिक थेरेपी. हाँ, म्यूजिक थेरेपी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. म्यूजिक थेरेपी का जो असर हम देखते हैं, वो समय के साथ, वो हमारे शरीर के एक अंग के साथ, एक प्रॉब्लम के साथ हम उसको एक्चुअली मेडिसिन की तरह हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए कि इसको 5 mg चाहिए कि इसको 10 mg चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ब्लैंकेट नहीं है कि एक जैसे एक बापूजी ने बहुत अलग अलग रागों के साथ प्रयोग किया, जो मैंने खुद देखे. मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जैसे एक नटनारायण राग है, उसका एक नर्वस सिस्टम पर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के ऊपर बहुत लाजवाब असर होता है. मैंने लोगों को देखा है कमिंग आउट ऑफ इट. मैंने कभी पढ़ा इसके बारे में कि हाँ जी. अगर मॉर्निंग में इसको बाबा गुस्सा आता है, मूड स्विंग होता है, तो अगर मॉर्निंग में वो बांसुरी सुनता है अगर सनराइज से पहले, तो काफी असर होता है. कैसे चीजें सही है? जी बिल्कुल होता है. नाद ब्रह्म है. नाद ब्रह्म जैसे संगीत कहते हैं कि या तो कृष्ण की बांसुरी से आया, या शिव जी के शंख से आया, या डमरू से आया. तो इसके जो एक हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे जो थॉट प्रोसेस का और हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है घर का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है फॉर योर. आपको जो आप रिसीव करते हो वो उस हिसाब से रिसीव करते हो. इसके आगे मुझे लगता है नीलाद्री जी और रोनुदा ज़्यादा इसके बारे में अच्छा समझा सकते हैं. आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं समझा सकते, आप बहुत अच्छा समझा. मेरा रिक्वेस्ट आपसे, सर मेरा रिक्वेस्ट आपसे, मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे कि मतलब इसको आप जैसे एंटरटेनमेंट या उसके हिसाब से आगे प्रमोट करते हैं, इसको ऐसे अगर म्यूजिक थेरेपी प्रमोट करें तो ज़्यादा लोग समझेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे. म्यूजिक थेरेपी भी मतलब जो आपका हम म्यूजिक थेरेपी तो देखिए, जिसको जो तरीके से म्यूजिक को ग्रहण करना है, वो इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक इन म्यूजिक. एवरीथिंग हैपेंस इन दैट डिस्टेंस. आदमी कुछ सोच के बजाय आप अलग तरीके से रिसीव करते हो. जिसको म्यूजिक थेरेपी करके रिसीव करना, वो उस तरह से रिसीव करेगा. किसी को एंटरटेनमेंट होता है, किसी को अभ्यास होता है. तो हर एक जो रिसीवर होता है, उसके एंटीना किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूजिक वही बज रहा है. और कभी कभी रेयरली होता है ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको थेरेपी की जरूरत नहीं है, उसे आनंद लेने आते हैं. बहुत से लोग जानते नहीं. एंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा एक उनको एक सुकून मिलता है, उनको एक अनुभूति होती है. तो हमेशा थेरेपी के एंगल से देखेंगे तो फिर अलग टाइप का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा. बट दैट इज़ अ वैलिड रीज़न जो ऐसा हो सकता है. और अगर आप 21 घंटा 8 प्रहर
कोई श्रोता सुन पाए, वो अपने आप बहुत सारी थेरेपी वहाँ से हो जाएगी। ऐसा आप लिख के भेज दीजिए सबको, बता दीजिए जो वो थेरेपी के एंगल से आना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट, एज लॉन्ग एज ये संगीत सुनने आए और इसको एक एक्सपीरियंस करें। क्योंकि देखिए जितने भी कलाकार हैं सब लोग गाते बजाते हैं अलग अलग मंच पे। मुझे किसी ने अभी पूछा कि इसमें एक्साइटमेंट क्या है, तो वही सेम कलाकार 21 घंटे के एक प्रोग्राम में वो क्या प्रस्तुत करेंगे, उसका एक्साइटमेंट है। तो वो यूनिकनेस जो है वो बाकी कोई प्रोग्राम में आपको शायद सुनने को नहीं मिलेगा। देखिए आप लोग जानते ही हैं कि लोग बहुत सारे डिप्रेशन से भी गुजरते हैं, स्ट्रेस होता है, हताशा होती है, खुशी होती है, आनंद होता है, कितने सारे रस हैं। नौ रस से आगे चले जाइए तो वात्सल्य रस आ गया, जसोदास जी जो बच्चों बहुत छोटे बच्चे को देख के आता है। अब पिछले दिनों ये बात सिद्ध हो गई कि एक कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था तो उसको केदार सुनाया गया तो उसने अपना फैसला बदल दिया। और केदार में जो एक होप, आशा की किरणें आती हैं वो ग्रुप हो गया। इसी तरीके से थेरापी तो भारतीय संगीत में है ही। तानपुरा सुनते ही एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत जोर से बात करता था, इज्जत नहीं करता था, बहुत एरोगेंट था, उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ तानपुरे के स्वर, तानपुरे का सीडी लिया, ये बजाते हैं, वो अपने आप सेंसिटिव हो गया, तो रेस्पेक्टफुल हो गया। सोचिए तो सही कितना महान संगीत है ये, कमाल है। Actually, that is the reason we are doing art prayer. The simple reason for art prayer, I don't keep it complicated, is because I started missing those rags. You know, I started missing Bilas Khani Todi, Komal Rishabh Asawari, Jaunpuri, Lalit, Bhatiyar. I mean, Alaiya Bilawal, Shuddh Sarang, Madhu, God Sarang, then Madmat Sarang, then then the Savri Todis and all the various forms of Todis and then early evening rags. I started getting those literally withdrawal packs. I started crying, and Bapuji would be traveling. I would call him and I said, "I'm really missing. Why didn't you just sing it to me? You know, like आप गाइए." तो बोले कि इतनी अगर कमी महसूस हुई तो कुछ करो. And I'm glad he just left it at that, because every time I would call and if he had sung Bilas Khani Todi for me or if he had sung that, I would have probably, my soul would have been happy. But when he said to kuch karo, so then this art prayer took, in fact I've been discussing with Niladri for last 5-7 years probably, right? तो ये आया, तो because ये राग देखते ही देखते अप्रचलित नहीं होने चाहिए. These rags have been प्रचलित for my generation. These rags have been existent. I have heard many artists singing these rags. तो ये मेरे सामने अगर अप्रचलित हो जाएंगे तो I will feel very guilty. I'm not going to say government ने कुछ नहीं किया. I will say I didn't do it. So that was our humble attempt, and I'm so glad that it has been like होता है tagline powered by. So it's been powered by Shashi, it's been powered by Neeraj Jaitley and all these artists. Now they are also compared कि पहले कौन क्या गा रहा है, बाद में कौन बजा रहा है. तो ये जब चीजें शुरू होती है तो you automatically start thinking which is the rag which will also create. It is like a cricket team. 11 players है, everybody has a defined role. कि you're supposed to be, you're the Dhoni, but you're supposed to keep wickets and you're also supposed to hit sixes at the right time, whatever, or you're the Virat Kohli, whatever the role is. The role is defined, you have to make that team complete. So here we are actually trying to, in a very, very humble way, and I speak for artists also, in a very humble way, create the entire canvas of Ek Prahars. It's like beyond the 7 oceans of this world. It's beyond. That's why it's spiritual in nature.
21 घंटे में हर एक आर्टिस्ट अगर एक बूथ भी होगा और एक ग्लास फिलअप होगा ना, इट विल बी अ बिग थिंग। But we don't have to speak Jasrangi right now because Jasrangi is not part of Art Prayer right now. No. Sanjeev Abhyankar is singing solo. And earlier also he sung solo and Ashwini Bhide has sung solo. But we are not doing Jasrangi Jugalbandi. Artists are part of it, but in a different role, different capacity. Not presenting Jasrangi. Bapuji is singing solo with this artist. So it's everybody's solo. Except of course Gundecha brothers are a duet combo, and Aman Ayan are again a duet combination. So besides that, Jasrangi is a very different concept, and we can speak about it till cows come home, but not right now. ये कार्यक्रम में मतलब सार्वजनिक रूप से कोई भी आदमी आ सकता है जो उसकी टिकट करके गए हैं। इसकी टिकटें हैं, आपको प्रवेश शुल्क होगा। हालांकि मीडिया के लिए या चंद लोगों के लिए हमने फीस रखी है, मगर ज़्यादातर आम आदमी को, मुझे एक बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता है तो लोग ये क्यों सोचते हैं कि भाई सार्वजनिक रूप से लोग आ सकते हैं क्या। आज एक फिल्म का प्रीमियर है, लॉन्च है, उसमें तो ये कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई हम थिएटर में जाएंगे तो हमको मुफ्त में पास मिलेगा। हिंदुस्तानी संगीत हम क्यों उसको ऐसा सोचते हैं कि भाई ये हमको सिर्फ मुफ्त में सुनने की कला है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि इसकी जो शुल्क राशि है वो ज़्यादा है या कम है। तो हमारी कोशिश यही रही, आप सोचिए कि 17 कलाकार को सुनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले ब्लॉक में बैठ के यू आर हार्डली पेइंग नॉट इवन 400 रुपीज़ पर आर्टिस्ट, और बालकनी आप देखो तो 800 रुपये में 17 आर्टिस्ट है पूरे दिन का। तो आप देखिए कि 50 रुपये भी एक आर्टिस्ट को आप नहीं दे रहे। तो हिंदुस्तानी संगीत की कार्यक्रम का आयोजन करते समय हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं, और मुझे आप लोगों से कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी कला और हमारी संस्कृति का आदर अगर हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरा क्यों करेगा। और इतनी हमारी संगीत की बात चली, मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी संगीत सब लोग कहते हैं भाई क्या देता है, तो सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तानी संगीत आपको आपकी पहचान करा देता है कि आप शख्स क्या है। आपसे खुद टिकट नहीं बताया आपने, बात को घुमा दिया। 2004 एक सेशन के लिए 500 रुपया प्लस GST। पहला 500, 400, 300 ऊपर जो है मैं एक प्रहर की बात कर रहा हूँ। कम से कम टिकट कैसे होता है, 4 प्रहर का एक सेशन होता है, 2 सेशन में उसको विभाजित किया है। तो एक सेशन में 4 प्रहर है। एक सेशन के टिकट के प्राइसेस है 2144, 1416, 900, 700 एंड 400। तो आप प्रहर के हिसाब से जाएंगे तो 500 रुपए से ज्यादा नहीं होता है, और उसमें GST इंक्लूड है। आज 18% तो GST है। और कोई भी कार्यक्रम इस स्तर पर करना हो तो उसका आर्थिक हमको लेखा जोखा देखना बहुत जरूरी होता है। और कोई सवाल नहीं है? नहीं, आप कर सकते हैं। नहीं ना, अच्छी बात।